तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नाथ कण कण में, नाथ कण कण में तेरी छटा है। तू रखवाला सबका सही है। नाथ कण कण में तेरी छटा है। तू रखवाला सबका सही है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रेम से आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। सुना है कान वालों ने तुमको सुना है। सुना है कान वालों ने तुमको सुना है। देखो भाई, प्रभु की कथा और प्रभु का स्वरूप, उनकी लीलाओं का दर्शन सबको नहीं होता। आंख तो हमारे पास भी है और हम कहते हैं कि हम अपनी आंख से देखते भी हैं। कहते हैं ना कि हमारी आंख ठीक है, अभी मैं ठीक हूं, अभी ये मैं देख सकता हूं। लेकिन अभी अगर यहाँ का बल्ब बंद कर दिया जाए, यहाँ की लाइट बुझा दी जाए और तब आपसे कहा जाए आप देखिए, आपको दिखाई देगा? अंधेरा हो जाए तो आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो फिर तो आपकी आंख तो बेकार है। इस आंख को सामने से जब प्रकाश मिलेगा तभी ये देख सकती है। अगर सामने से प्रकाश नहीं मिला ना तो ये देखती नहीं है, ये अंधेरों की तरह हो जाता है। तो हमें जैसा सामने से प्रकाश मिलेगा हमें वैसा ही दिखाई देता है। अभी सामने से लाल रंग का बल्ब जलने लगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। जैसा बल्ब सामने से दिखाया जाए, जैसा प्रकाश मुझे सामने से प्राप्त होगा मुझे वैसा ही दिखाई देगा। ये तो हो गई मेरी बाह्य जगत की दृष्टि, लेकिन अंतर में भी वही है। हम अपनी आंखों को जो दुनिया में देख रहे हैं, बंद करने पर भी वही दुनिया मेरे आंखों से दिखती भी है। मेरी आंखें बंद हो जाएं, हम सो भी जाएं तो भी मेरे आंखों से क्या दिखता है? ये संसार, ये दुनिया दिखाई। लेकिन आंख क्या सिर्फ संसार देखने के लिए? क्या इन आंखों के, जिस भगवान ने इन आंखों को दिया है और जिस ईश्वर ने इन आंखों को देखने के लिए प्रकाश दिया है, उस ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं है?
वस्तुतः है तो उसी को देखने के लिए, क्योंकि अगर यह नहीं होती उन्हें देखने वाली तो भगवान यह नहीं कहते गीता में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो दुनिया को मेरी आंखों से देखता है, नहीं, इन नेत्रों से इस दुनिया में जो मुझे देखता है, भगवान ने ये बात कही। इन नेत्रों से जो पूरी दुनिया में मुझे देखे, यो मां पश्यति सर्वत्र, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रभु ने ये नेत्र इसलिए नहीं दिया कि खाली दुनिया देखते रहो, नहीं, जो इन नेत्रों से सिर्फ दुनिया देखते हैं वास्तव में उन्हें अंधा कहा जाता है। शास्त्र की दृष्टि से वो अंधे हैं, संतों की दृष्टि से वो अंधे हैं, आध्यात्म की दृष्टि से वो अंधे हैं। एक बार सूरदास जी महाराज हाथ में लालटेन लेकर भरी दोपहर में चले जा रहे थे बिहारी जी का दर्शन करने। ध्यान से सुनना। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आंख के अंधे सूरदास इस दोपहर में लालटेन लेकर क्यों जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप तो आंख के अंधे हैं, आपको तो वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा, रात का अंधेरा हो तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर इस दोपहर में लालटेन लेकर जा रहे हैं क्यों? ईर्ष्या द्वेष में अंधे होकर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कहीं उन अंधों से मुझे जैसा आंख का अंधा न टकरा जाए, उन अंधों को मैं दिखाई देता रहूं, इसलिए लालटेन उनके लिए, मेरे लिए नहीं। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। सुना है कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आंखों पे पर्दा नहीं है। जिनकी आंखों पर मोह माया ममता राग द्वेष का पर्दा नहीं पड़ा है, भगवान उनको दिखाई देते। भगवान आंख के अंधों को मिल जाता है, लेकिन जो काम में अंधा पड़ा है, क्रोध में अंधा हुआ पड़ा है, लोभ में अंधा हुआ पड़ा है, उसको कभी नहीं मिलता है। ऐसा प्रभु स्वयं कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। तेरा दर्शन उस
उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सबरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। इस गांव में तो पी के गिरने वाले लोग नहीं होंगे, नहीं है ना? आप लोग सच बोलेंगे हैं? अच्छा, मुझे लगा कि तो बरम बाबा का स्थान है, बरम बाबा को भी लोग किनारे कर दिए हैं। देखिए भाई, ये तो गलत बात है और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पीना चाहिए। हम कहते हैं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में पीने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। पर क्या पीते थे? श्रीमद् भागवत जी में कथा प्रारंभ होते ही शौनकादिक ऋषियों ने कहा, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृत पान कर देने की परंपरा इस भारतवर्ष में युगों से चली आ रही है। कभी स्वयं आशुतोष औढरदानी बाबा विश्वनाथ मैया पार्वती को कथामृत पिलाते हैं, और कभी कभी बाबा को लगता है कि कुछ और नया पी करके आना चाहिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। पीने के लिए ऋषि के यहाँ चले गए। ऋषिवर प्रभु का कथामृत पान करना। आज मैं पिलाना नहीं चाहता हूँ, आज मैं स्वयं कथामृत पीना चाहता हूँ, इसलिए आप अपने श्रीमुख से मुझे पिलाइए। अरे भाई, कथामृत ज्यादा पी लिए हो। तो यह, हम तो श्रुति परंपरा के लोग हैं, पर तब के पीने में और आज के पीने में अंतर है। तब हम कान से पीते थे, है ना? आदिकाल से हम कान से पीते आए हैं, और जिस अमृत को हम कान से पीते हैं ना, वो मेरे मन पर प्रभाव छोड़ता है, मेरी बुद्धि पर प्रभाव छोड़ता है, और जन्मों जन्मों तक उसका प्रभाव, उसका नशा मेरे अंदर बना रहता है। लोग कहते हैं कि भगवान शिव भांग खाते हैं तो उनका नशा है। अरे कौन है, कोई मुझे बता दो कि किस शास्त्र पुराण में लिखा है कि भगवान शिव भांग पीते थे, गांजा पीते थे? कहीं लिखा हो तो मुझे प्रमाण देना। हमने अभी तक जो अध्ययन किया है हमें नहीं प्राप्त हुआ। लोग कहते वो नशे में रहते हैं। अरे ये कथामृत तो पी करके
देखो, भगवान की भक्ति का जो नशा है ना, क्या पीते हैं आजकल के लोग? हाँ, क्या बोला जाता है? शराब पीते। शराब मतलब क्या होता है? 3 अक्षर है ना, शराब। स मतलब जो सड़ाती है। पीने वाला आदमी अंदर से सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि वो खुद सड़ के बनी हुई थी, और सड़ी हुई वस्तु को खाओगे पियोगे तो सड़ोगे नहीं तो क्या होगा? तो स जो सड़ा देती है, उसके बाद क्या नंबर आता है? र, रुलाती है। जो रुलाती है, किसको रुलाती है? का पीने वाला भी रोता है और परिवार के लोग भी रोते हैं। जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे अपने बाप को देखकर, अपने पति को नशे में धुत पड़ा हुआ देखकर सिर्फ रोते ही तो हैं। और तीसरा अक्षर क्या है? ब, जो बर्बाद कर देती है घर को, समाज को। एक शराब और 3 काम करती है, सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद करती है। उसी को शराब कहा जाता है। और लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कितना भी नशा क्यों न हो, 2 झापड़ खींच करके दे दीजिए, सारा नशा उतर जाता है। अरे मूर्ख, तुम खुद ही गम हो गए हो घर के लिए, परिवार के लिए। तुमसे बड़ा दुख और क्या होगा समाज में? तुम्हारे बच्चों के लिए। अब तुम कह रहे हो कि तुम गम भुला रहे हो। कौन सा गम है? 4 झापड़ में तुम्हारा गम भी भाग जाएगा और तुम्हारा नशा भी खत्म हो जाएगा। उससे क्या फायदा? ऐसी शराब को लोग पीते हैं और पी करके क्या होते हैं? नाली में गिर जाते हैं। और नाली में गिरते हैं तो उन्हें लगता है कि हम जन्नत में हैं। शराब पीने वाले नाली में गिर के स्वर्ग का अनुभव करते हैं। अरे ऐसा पीना क्या पीना है? जिस पीने के बाद से नाली का कीड़ा बनना पड़े, ऐसे शराब को क्या पीना है? जिसको पीने के बाद से घर परिवार समाज दुखी हो, अपमानित हो, ऐसे शराब को क्यों पीना है? जिसको पीने के बाद से अंदर और बाहर तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता हो, ऐसे शराब को क्यों पीना है? पीना चाहते हो तो जो हम पीते हैं वो पियो। पीना चाहते हो तो कथामृत पियो। पीना चाहते हो, क्या दिव्य! श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ करते ही देखिए 3 तरह के लोग हैं। श्रीमद् भागवत में 3 तरह के श्रोता हैं। एक जो कथा को अमृत समझ के पी रहा है। कौन? परीक्षित। इसलिए नहीं कि दीर्घ जीवन मिल जाए, इसलिए कि वो दिव्य जीवन प्राप्त कर ले। अमृत पीने से दीर्घ जीवन मिलता है, कथामृत पीने से दिव्य जीवन मिलता है। जितने दिन जिएंगे आनंद के साथ जिएंगे, यश कीर्ति करते हुए जिएंगे। यह कथामृत का प्रभाव होता है। तो परीक्षित यह कथामृत पान कर रहा है इसलिए कि उसे दिव्य जीवन चाहिए। और सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठकर श्री सूत जी महाराज से कथामृत पी रहे हैं। किस लिए? तो कहा
रसायन के रूप में पी रहे हैं। उन्होंने सूत जी से कहा है कि कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। उन सौनकों ने जो कथामृत को पीने में कुशल थे, उन्होंने कहा कि हमको रसायन पिलाइए। तो रोगी बैठे थे, वो रोगी तो थे नहीं, लेकिन उनको रसायन चाहिए था। क्यों चाहिए था? रसायन में आप लोग समझिएगा, आयुर्वेद में दो प्रकार होता है, एक औषधि और एक रसायन। औषधि तब दिया जाता है जब व्यक्ति को कोई रोग हुआ। रोग को ठीक करने के लिए औषधि दी जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रसायन दिया जाता है, जिसको हम एलोपैथ में टॉनिक बोलते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो उस सिस्टम को बढ़ाने के लिए रसायन दिया जाता है। राम, प्रभु श्री राम का नाम क्या है? हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति कर दासा। तो रसायन चाहिए। रसायन क्यों चाहिए? का यह जो संसार का रोग है वो कहीं व्याप्त न हो जाए हमें, तो उस रोग से बचने के लिए, उस काम क्रोध लोभ मोह से बचने के लिए हमको कथामृत जैसा रसायन चाहिए। यह कथामृत रसायन है। यह कथामृत जो पी लेता है वो अंदर के रोगों से भी मुक्त होता है, संसार के रोगों से भी मुक्त होता है और ऐसे नशे में रहता है कि ये नशा एक नहीं कई जन्मों तक पड़ा रहता है। पीना है तो ऐसा कथामृत पियो ना। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। नहीं है हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। नहीं है हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। नहीं है हम तो पीते, नहीं है हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। क्या पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये कथा रस है मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये कथा रस है मदिरा नहीं है। मेरी बातें बिहारी सबरिया, तेरा जलवा मेरे बाबे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तो ये जो कथामृत का आनंद है ये सबको मिलता है क्या? आप लोगों ने कहा कि भागवत में कृष्ण लीला, भागवत सबको मिल जाता है। भागवत सभी को नहीं प्राप्त है। सुन रही है ना आप लोग? भागवत की कथा सभी को नहीं मिलती है। किसको मिलती है?
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनेक जन्म का पुण्य होता है तब जाकर के कहीं कथा प्राप्त होती। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों को तो मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया? 5 साल तपस्या किए आप लोग तब पुनः प्राप्त हुई है कथा, ऐसे कैसे मिल गया? रैनाथ बाबा की कृपा है तब आपको यह कथा मिल गई। और ऐसे कैसे मिल गया? प्रदीप भैया ने प्रेरणा दिया तो कथा मिल गई। तो ऐसे थोड़ी ना कथा मिल जाती है वो। और श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में ही बहुत स्पष्ट कह दिया। जब भागवत का परिचय दिया ना तो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत को क्या कहा? खाने के लिए कहा, सुनने के लिए कहा, पियो, पिबत, पियो कहा, पियो, पिबत, पियो। ये रसमालय है, ये रस का घर है। रसानाम आलयम गृहम रसमालय। कौन रस है इसमें? आम का रस है, नींबू का रस है, संतरे का रस है? नहीं नहीं, उपनिषद कहता है रसो वै सह परमात्मा श्री कृष्ण। इस भागवत का रस अगर कुछ है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो स्वयं रस रूप में इसमें भरे पड़े हैं। तो ऐसे भागवत को क्या करें? पिबत, पियो। कब तक? मुहुरहो, बार बार पियो। एक बार लोग कहते हैं हम एक बार सुन लिए, इसका मतलब है आपने सुना ही नहीं। हमारे शास्त्रों की यही तो विशेषता है, हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार एक नया रस हमको दे जाता है। आप खुद भी अनुभव करिए। आप रामचरितमानस ही पढ़ रहे हो घर में, आप जितने बार ग्रंथ को खोलेंगे आपके मन की जो भावनाएं होंगी, आपके मन में जो प्रश्न होंगे, ऐसा लगता है जैसे आपको ही समझ करके रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया। आप गीता को जितनी बार पलटेंगे उतने बार एक नए अर्थ के साथ गीता जी उपस्थित हो जाते हैं। आप शास्त्र को जितनी बार पढ़िए, हर बार एक नए अर्थ में आपको वो शास्त्र दिखाई देते हैं। इसीलिए मंगलाचरण में ही कहा मुहुरहो, बार बार पियो। कब तक पीते रहो? कोई सीमा तय होगी? यावत् काल पर्यंतम जीवस्य ब्रह्मणि लयो न भवति तावत् काल पर्यंतम पिबत। जब तक जीव का ब्रह्म में लय न हो जाए, अर्थात जीव मोक्ष को न प्राप्त कर ले, तब तक पीते रहो और पीते रहो। तो ये सबको मिलता है रस, सभी कोई जो चाहे वो इस रस को प्राप्त कर सकता है। कहा नहीं नहीं, रसिका भूवि भावुका। कोई सोचे कि हम स्वर्ग में जाके भागवत का रस पी लें, कथामृत पी लें, संभव ही नहीं। किसी अन्य लोक में जाकर कथामृत पी लें, संभव ही नहीं, मिलता ही नहीं। कहाँ मिलता है? भूवि अर्थात पृथ्वी पर। इसी मृत्यु लोक में ही यह रस मिलता है। इसी पृथ्वी पर यह रस मिलता है, और यह रस सबको नहीं मिलता है। किसको मिलता है? रसिका भुवि भावुका, जो कथा के रसिक हैं,
जो भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हृदय वाले हैं, जो भावुक हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु का यह कथामृत प्राप्त होता है, अन्यथा सबको नहीं मिलता। तो यह ऐसा नशा है जो सबको नहीं मिलता। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए छुप छुप के पीते हैं, कोई देख न ले। और एक हम लोग हैं, देखिए इस कथामृत को पीने के लिए हम लोगों ने पोस्टर, बैनर, दुनिया तिनिया, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, और ये इतना सब कुछ करके चारों तरफ शोर करके कि भाई हम कथामृत पीने जा रहे हैं, जो जो कथामृत के प्यासे हो सब लोग चले आओ, सबको बुला के पीते, साथ बैठ के पीते। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सहारा तेरे नाम का लेकर सहारा। सहारा तेरे नाम का लेकर सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके
कण कण में तेरी छटा है, दुख रखवाला सबका सही है। नाथ कण कण में तेरी छटा है, तू ही रखवाला सबका सही है। नाथ कण कण में तेरी छटा है, तू रखवाला सबका सही है। नाथ कण कण में तेरी छटा है, तू ही रखवाला सबका सही है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाबे बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भगवान का प्रण है। प्रभु ने यह प्रण लिया क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म में ग्लानि होगी, धर्म पर चलने वाले लोग दुखी और संतप्त होंगे, जब धर्म को मानने जानने और समझने वाले लोग कष्ट प्राप्त करेंगे, जब लोगों के मन में धर्म के प्रति अनास्था जागृत होगी, तब अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा, अपने विकास पर होगा, जब अधर्म जीव को विचलित करने वाला होगा, ऐसी परिस्थिति में जब साधु संतों की निंदा होती हो, जब उनका अपमान होता हो, जब विप्रधेनु सुर संत इनकी निंदा और इनका अपमान होता हो, तब प्रभु स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं भावों को लिखा है। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि पूत अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भव सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म की हानि, भगवान ने बार बार इस भाव को कहा है। विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। क्या कहा?
विप्रधेनु सुर संतहित। भगवान अवतार क्यों लेता है? अवतार मतलब होता क्या? जिस कृष्ण की लीला को हम सुनने बैठे हैं, वो बार बार अवतार क्यों लेता है? कृष्ण के लिए तो बहुत स्पष्ट श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि अन्य जितने अवतार हैं वो सारे के सारे क्या हैं? का एते चांस कला, ये सब अंश से, उनकी कलाओं से उत्पन्न हुए। तो सब अंश से उत्पन्न हुए हैं, कला से उत्पन्न हुए, तो ब्रह्म साक्षात पूर्ण रूप से कब आया? कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण किसी अंश से या किसी कला से नहीं, कृष्ण सभी कलाओं और सभी भावों के साथ वह ब्रह्म स्वयं ही उत्पन्न हो गया। किस रूप में? कहा भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान बन के आए। भगवान मतलब, भगवान किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहता है उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति जो जानता हो, जिसको मैं एक हूं और अनेक की सृष्टि करनी है, ऐसा संकल्प उत्पन्न हो। एको हम बहुश्यामी प्रजाये, मैं एक हूं, बहुत से मेरी प्रजा होनी चाहिए, ऐसी भावना रखकर जो उत्पत्ति करता हो और जो स्वयं ही अपने से सृजित उस सृष्टि का पालन करता हो और अपने में लय पर करवा लेता हो, जो उत्पत्ति भी जानता है और प्रलय भी जानता है। भूता नाम गतिम गतिम, जो जीव को उसके कर्म के अनुसार कौन सी गति प्रदान करनी है वो जानता है। यह सदगति को प्राप्त करने वाला है या यह दुर्गति को प्राप्त करने वाला है, अगर कोई जानता है तो भगवान जानता है। और दूसरा, वेति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, और जो सिर्फ जानता ही नहीं है, उसको करता है, अपनी माया के रूप में संसार में फैलाता और समेटता रहता है। यही तो उसकी लीला है। जो इन छह को करना जानता हो वो कौन होता है? भगवान होता है। और कहा भगवान और किसको कहते हैं? कहा ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडनाम भगैति रणम। ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र संसार का ऐश्वर्य जिसके चरणों में समाहित हो जाता हो। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो सक्षम है हर प्रकार से हर कार्य को करने में सक्षम है, जिसको प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हमें प्रकाशित करने वाला दूसरा है, मेरी आंखों में प्रकाश देने वाला भी कोई दूसरा है। मेरे पास कान रहते हुए भी हमारे कान सुनते नहीं हैं जब तक शब्द न मिले। हमें सब कुछ बाहर से प्राप्त होता है, लेकिन जो कुछ भी बाहर से न ग्रहण करे, जो अंतर उसे, हम लोग उसको निर्गुण कहते हैं। लोग निर्गुण मतलब समझते हैं उनमें कोई गुण ही नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण है। नहीं, निर्गुण शब्द का अर्थ होता है निर्गताः गुणा यस्मिन् स निर्गुणा, जिसके अंदर से गुणों की उत्पत्ति होती है।
भगवान बिना गुण का हो जाए तो फिर उसकी सृष्टि गुणवान कैसे होगी? जिसके पास स्वयं नहीं होगा वो दूसरे को देगा। तो वह निर्गुण इस भाव में नहीं है कि उसके पास कोई गुण नहीं है, वह निर्गुण इसलिए है क्योंकि उसके अंदर से ही गुणों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो निर्गुण है। और धर्मस्य यशसः श्रेयः, जो धर्म को जानता है, जो स्वयं धर्म का स्वरूप ही है। राम के लिए क्या कहा है वाल्मीकि जी ने? रामो विग्रहवान धर्म। अगर कोई व्यक्ति धर्म को जानना चाहता हो तो वो राम के चरित्र को जान ले, वो धर्म को जान जाए। भगवान ने, किसी ने भी हमारे इस सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि हमारे किसी भी अवतार ने नया धर्म कोई नहीं बनाया। किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं ये धर्म बना रहा हूं। सबने क्या किया? सब धर्म की रक्षा हेतु आए, सब धर्म को संबल प्रदान करने के लिए आए, सब धर्म को पुनः समाज में जागृत और प्रतिष्ठित करने के लिए आए। किसी ने आके नए धर्म का निर्माण नहीं किया। तो भगवान वह है जो धर्म को जानता है और धर्म के मूल में रह करके धर्म का प्रसार करता हो, जो यश स्वरूप हो, जो ज्ञान वैराग्य से युक्त है और जिसको जानने के लिए भी ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता। कहा यह छह जिनमें गुण होते हैं उसी को भगवान कहा जाता है। ये छह जिसमें प्राप्त है वो भगवान है। तो ऐसा भगवान अवतार लेता है, जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है। क्यों? तो हम लोग कहेंगे कि जब राक्षस बढ़ जाते हैं तो उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब राक्षसों के द्वारा साधु संतों को कष्ट होता है तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। अगर वो भगवान है जिसको हमने अभी जाना कि उसके हाथ में उत्पत्ति और प्रलय दोनों होता है, तो जिसके संकल्प करने मात्र से सृष्टि हो जाती हो, जो नेत्र बंद कर ले और सोने की इच्छा कर दे तो सृष्टि का प्रलय हो जाता हो, ऐसे भगवान को किसी राक्षस को मारने के लिए जन्म लेना पड़ेगा क्या? किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है नहीं। वो संकल्प करेंगे रावण की मृत्यु हो जाए, रावण मर जाए। वो संकल्प कर लेंगे कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाए, दंतवक्र की मृत्यु हो जाए, शिशुपाल की मृत्यु हो जाए, वो सब मर जाएंगे। उनको इसके लिए आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आता है, इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। क्यों करता है अवतार ग्रहण? तो भागवत में कहा मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै न केवलम विभो। इस मृत्यु लोक में वह प्रभु अवतार ग्रहण करता है हम सभी मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए, हमें सिखाने के लिए वो आता है, हमें बताने के लिए आता है। किसी के वध या किसी की रक्षा के लिए उसको आने की जरूरत नहीं है। राम नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि भाई के प्रति मेरा क्या त्याग होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए। राम नहीं होते तो पिता के प्रति क्या आज्ञाकारिता होती है, इसकी शिक्षा कौन देता? राम नहीं होते तो विकट परिस्थिति में भी साम्राज्य को स्थापित करना और एक नए साम्राज्य की रक्षा
करने का ज्ञान कौन प्रदान करता? राम नहीं होते तो अपने शत्रु के शरणागति पर भी उसको राज तिलक देने की उदार भावना कौन दिखाता? राम ने अपने चरित्र से शिक्षा दी। कृष्ण नहीं होते तो फिर जेल में भी पैदा होने के बाद प्रसन्नता से आनंद और उत्सव मनाने वाला कौन शिक्षा देता? भले अधर में कितना भी गाली क्यों न दे रहा हो, भले अधर में कितना भी शाप क्यों न दे रहा हो, फिर भी धर्म की मर्यादा को स्थापित करने का साहस कौन प्रदान करता अगर कृष्ण नहीं होते तो प्रभु इसलिए जन्म नहीं लेता है कि किसी राक्षस, अरे वो सारा खेल है, सारी लीला है। जिन राक्षसों से आकर के लड़ रहे हैं ये भी पहले से सेटिंग है उनकी, ये सब उनकी लीला में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सृष्टि काल के समय में भगवान नारायण से मिलने गए। सतयुग नहीं, सृष्टि काल, अभी सृष्टि चल रही थी तब की बात, क्योंकि ब्रह्मा के सत्व वृत्ति से सनकादिक उत्पन्न हुए थे और सत्व वृत्ति से उत्पन्न होने के कारण भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार सनकादिकों का माना जाता है। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गम स्थित, वो पहले अवतार है। सत्व वृत्ति के होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा चलो तब सृष्टि करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तप करेंगे। और जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान से वरदान मांगा कि हम हमेशा 5 वर्ष के छोटे से बालक ही बने रहे। क्यों? कहा 5 वर्ष से ज्यादा आयु होने पर व्यक्ति को संसार की माया व्याप्त हो जाती है, तो हमको संसार की माया कभी न छुए, इसीलिए हम 5 वर्ष के बने रहे। अब सनकादिक कलयुग में आते तो उन्हें पता चलता कि बच्चा पैदा होते ही माया में पड़ जा रहा है। माँ बाप को मोबाइल चलाने नहीं आ रहा है, लेकिन आज की सबसे मायावी दुनिया वो मोबाइल है और उस मोबाइल को बच्चा साल भर में जान जा रहा है। तो ऐसे सनकादिक जो शुद्ध सत्ववृत्ति से हैं, जिनसे माया कोसों दूर है, जिनके अंदर राजसी वृत्ति कौन कहे, तामसी वृत्ति कौन कहे, संसार का एक भी दुर्गुण उनके अंदर व्याप्त ही नहीं है, ऐसे सनकादिक जब भगवान नारायण के यहाँ पहुंचते हैं वैकुंठ में उनका दर्शन करने के लिए, तो भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। आप भी भगवान से नहीं मिल सकते। उन्हें क्रोध आ गया, जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जो शुद्ध सत्ववृत्ति का व्यक्ति है, जिसके अंदर सत्ववृत्ति ही है, उसके अंदर राज बोली आनंद कंद भगवान की जय। पहले से 3 घंटे की कथा। हरे बोली आनंद कंद भगवान की। तो जो शुद्ध सत्ववृत्ति सनकादिक हैं, उन सनकादिकों के अंदर वैकुंठ में जाने के बाद भगवान के पार्षदों के ऊपर क्रोध आना है ना? क्यों आया उन्हें?
और क्या जय और विजय पहचानते नहीं थे कि यह सनकादिक है, भगवान की अवतार, इनको जाने देना चाहिए? लेकिन फिर भी उन्होंने रोका, और उन्होंने रोकने, अगर स्वामी मानी जाए जय और विजय की, तो उनके रोकने पर ही क्या किया? सनकादिकों ने शाप दे दिया। शाप ये नहीं कहा कि जाओ मनुष्य बनो, क्या कहा? राक्षस बन जाओ। आप विचार करिए, वैकुंठ में रहने वाले व्यक्ति को राक्षस के रूप में भेज दिया जाए, तुम राक्षस हो जाओ। जो नारायण का दर्शन करता हो उसे कृष्ण के भेज देना। और वो वहां रोने लगे, जब विलाप करने लगे कि हमसे गलती हो गई, दौड़े दौड़े अंदर से निकल करके आए और भगवान ने सनकादिकों से क्षमा मांगा। आते ही प्रभु ने सनकादिकों से क्षमा मांगी। विप्र प्रसाद धरो, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आप ब्राह्मणों के प्रसाद से ही तो सब कुछ मेरे पास है। आप ब्राह्मण नहीं होते तो न मेरा नाम होता, न मेरी कीर्ति होती, न मेरे भजने वाले लोग होते। ये आपका भाव है। और तो और प्रभु खूब प्रशंसा करते। शास्त्र कहता है, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में ब्राह्मण के चरण न धुले जाते हो, जिस घर में वेद मंत्र के उच्चारण न होते हो, जिस घर में स्वाहा अर्थात देवताओं के निमित्त हवन और स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त तर्पण न होता हो, कहा वो घर घर हो। स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो स्मशान की तरह घर है। आप सोचिए, हम आपको विशेष रूप से सुना रहे कि कितनी महत्ता आप लोगों की बताई गई है। और तो और कहा ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? शांतः संतः सुशीलश्च सर्वभूतहिते रतः धम्म न जानाति ये तद ब्राह्मण लक्षणम्। जो शांत, जिसके अंदर गंभीरता व्याप्त होती है, और जो शांत है, सुशीलश्च, जो शालीन है, सर्वभूत हिते रतः, जो संपूर्ण जीव मात्र के बारे में सोचता हो, विचार करता हो। आज के समय में लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने जिम्मे सारा अच्छा काम, सारा बड़ा बड़ा पद ले लिया। ऐसे लोगों की भावनाएं बनती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा कब किया ब्राह्मणों ने? कौन सा ब्राह्मण राजा जो है, कौन चाहता ब्राह्मण कि हम स्वयं अपने राजा के स्थान पर हो जाए? नहीं, ब्राह्मणों ने राज्य दिया, ब्राह्मणों ने धन दिया, ब्राह्मणों ने अपना तप बल दिया, ब्राह्मणों ने अपना ज्ञान दिया, और स्वयं अपने लिए क्या रखा? वन का मार्ग अपने लिए चयन किया, साधना अपने लिए चयन की, तपस्या अपने लिए चयन किया, भिक्षा ब्राह्मणों ने अपने लिए चयन किया, क्योंकि ब्राह्मण कभी संग्रही नहीं।
ब्राह्मण कभी स्वयं के लिए सोचता ही नहीं है, भूत हितेरतः, सबके हित के बारे में विचार करता है। प्राणी मात्र का कल्याण हो जिसमें, वो इसकी कल्पना करता है। वह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इतना श्रेष्ठ है ब्राह्मण का स्वरूप, जिसकी प्रशंसा प्रभु करते हैं। प्रभु कहते कहते कह जाते हैं कि अगर मेरे ये हाथ भी आप ब्राह्मणों के अपमान में उठे ना, तो छिंदान स्वभावम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, मैं अपने हाथों को भी काट डालूंगा। इतना समर्पण का भाव जहां भगवान नारायण ने ब्राह्मणों के प्रति अपनाया। किन ब्राह्मणों के लिए? जो सिर्फ अपने लिए सोचने लगे, जो सिर्फ अपने पेट तक सीमित हो गए, जिनको वेद का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिनको अपनी गौ की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जो गायत्री यज्ञोपवीत और शिखा तिलक से भाग रहे हैं, क्या उन ब्राह्मणों की प्रशंसा नारायण ने की? अतिलकम ब्राह्मणम दृष्ट्वा सद्य स्नानम आचरेत। शास्त्र कहता है बिना तिलक किया हुआ अगर दिख जाए, जाकर के स्नान करो, तुम्हारी यात्रा बिगड़ गई है। भगवान की अभी उसका पुण्य जागृत नहीं हुआ, धीरे धीरे जागृत हो रहा है। ऊर्जा की कमी है थोड़ी सी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। याद नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही थी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र कहता है अतिलकम ब्राह्मणम दृष्ट्वा सद्य स्नानम समाचरे, बिना तिलक किया हुआ ब्राह्मण दिख जाए तो जाके स्नान कर लेना चाहिए। क्यों? का यात्रा बिगड़ गई, पाप लग गया, हम अशुद्ध हो गए। और आज के समय में हमको चंदन लगाने में शर्म आती है, तिलक करने में शर्म आता है, शिखा रखने में हम शर्माते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, नाई काट दिया। अरे नाई आपका कान क्यों नहीं काटा? क्योंकि उसको भय था कि आपके कान पे अगर कैंची लगेगी तो आप उसको पीट देंगे। पर आपने वो भय क्यों नहीं दिखाया कि शिखा पे कैंची लगेगी तो हम तुमको पीट देंगे? हम चाहते हैं हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हम चाहते हैं हमारा यश बढ़े, हम चाहते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, लेकिन कब? जब आप अपनी शिखा से दूर रहेंगे तब, सूत्र से दूर रहेंगे तब, गायत्री से दूर रहेंगे तब आपको वो सब कैसे मिल जाएगा? क्योंकि शिखा, सूत्र, गायत्री यह तीनों तो आपके आधार हैं, और वो आपके पास अगर हैं तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरा परिचय, मेरा स्वरूप देगा कि मैं कौन हूं। गायत्री का वह तप बल देगा, इस ललाट से झलकेगा
कि हाँ मैंने कितनी संध्या की है, कितनी गायत्री का पुरस्चरण किया है, कितना जप किया है, वो सब हमारे मुखमंडल से झलकेगा। उसके लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं फलाना हूं। और शास्त्र कहता है कि जब कोई ब्राह्मण तिलक लगाए हुए बढ़िया धोती दुपट्टा लगा करके और आ रहा हो, आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हो, आपको ऐसा ब्राह्मण दिख जाए तो चरणों में झुक करके प्रणाम करना, दोनों हाथों से सिर पे लगाना। क्यों? कहा तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो समझ लेना कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो गई। यह प्रभाव है। प्रभु ने भूरी भूरी प्रशंसा की है ब्राह्मणों की। और करते करते प्रभु ने सनकादिकों से कहा हमारे पार्षदों से गलती तो हो गई और आपने शाप देकर के भी ठीक ही किया। इन्होंने जो गलती की थी उस अनुसार आपने इन्हें दंड प्रदान किया है, आपने बिल्कुल उचित किया। ये आपको पहचान ही नहीं पाए थे। यहां तक तो ठीक बात समझ में आती है, परंतु प्रभु आगे कहते हैं कि तुम लोग मेरी सेवा के कारण शापित हुए हो, इसलिए तुम 3 बार राक्षस बनोगे और मैं 4 बार तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए जन्म लूंगा। ये क्या है? जिसके संकल्प करने से सारा कार्य हो जाता हो, जो उत्पत्ति और प्रलय जानता है, ऐसे ईश्वर को अपने पार्षदों को बचाने के लिए यह कहना पड़े कि तुम 3 बार जन्म ले रहे हो मेरे कारण, हम तुम्हारे लिए 4 बार पैदा होंगे। इसका मतलब है कि वो स्वयं चाहता है कि मैं आकर के और संसार में पृथ्वी के लोगों को शिक्षित करूं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै न केवलम विभु। अगर भगवान के पार्षद 3 बार राक्षस बने तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 बार जन्म लिया। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान सुअर के रूप में आ गए, वाराह रूप में आ गए। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए भगवान नृसिंह रूप में आ गए। दूसरे जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके उद्धार के लिए वो राम रूप में आ गए। तीसरे जन्म में वही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, जिनके उद्धार के लिए भगवान ने कृष्णावतार ग्रहण किया। तो ये सब उनकी लीला है। चाहे वो सनकादिकों को क्रोधित करवाते हों, अपने पार्षदों को शापित करवाते हों और पार्षदों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु स्वयं अवतार ग्रहण करते हों, ये सब उनकी लीला के अधीन है। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान का अवतार राक्षस के वध के लिए हुआ था। नहीं नहीं, भगवान का अवतार हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ था, हमें मार्ग दिखाने के लिए हुआ था, हमारे आराध्य बनने के लिए वह पृथ्वी पर आया था। और अवतार शब्द का यही अर्थ भी होता है, अवतरन्ति जना येन स अवतार, जिसके माध्यम से साधारण जीव भी तर जाए, मोक्ष को प्राप्त कर जाए, उसे ही अवतार कहते हैं। भगवान के पार्षदों ने जय और विजय ने कहा प्रभु खूब बढ़िया हमको पढ़ाए हैं आप, इस वैकुंठ को छोड़ा करके और हमको मृत्यु लोक में वो भी राक्षस बना के भेज रहे हो। साधारण मनुष्य तो फिर भी ईश्वर को स्मरण कर लेता है सुख दुख में, राक्षस से तो भजन ही नहीं हो सकता। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया, विश्वरूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करा अंग अंग प्रतिजास।
जब समझाने लगी तो रावण ने कहा चुप रहो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं कि राम कौन है। मैं राम को जानता हूं, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, ये जगत जननी है, मैं जानता हूं। मंदोदरी ने कहा आप जानते हैं और फिर भी आपने गलती की। कहा हाँ, इसलिए क्योंकि तामस तन कछु साधन नहीं, इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकता है, तो लड़ ही लेते हैं। प्रेम कर नहीं सकते ईश्वर से तो कोई बात नहीं, उनसे युद्ध करके ही उनके शरणागति हो जाएगी, उनके बाणों से मर करके ही मोक्ष को प्राप्त कर जाएं, कुछ भी कर। तो यह प्रभु की लीला, उनके अवतार लेने की इच्छा है, इसलिए वो अपनी हर एक लीलाओं को आश्रय प्रदान करते हैं, किसी के शाप का, किसी के वरदान का। बहुत सुंदर ये बक्सर वाले मामा जी गाया करते थे इस कथा में। जो बनाओ सो बन जाएंगे। जय और विजय ने कहा पार्षद बनाओ तो भी बने हैं, और राक्षस बना लो वो भी बन जाए। जो बनाओ वो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ वो बन जाएंगे, जो बनाओ वो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, कहीं भी रहे। परसों इस समय हम लोग औराई में थे, तुलसी जयंती पर कथा कर रहे थे। कल शाम को काशीन्द्र विश्वविद्यालय में तुलसी जयंती पर कार्यक्रम कर रहे थे, और आज यहाँ चले। हम कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ वो बन जाएंगे, जो बनाओ वो बन जाएंगे, जहां
दर्शन करने आप आए हैं महाराज? सूरदास जी ने कहा हाँ जी, इसीलिए। लोगों ने थोड़ी सी व्यंग्यात्मक बात की। लोगों ने कहा आपको तो दिखता ही नहीं है, आपको आंख से दिखता नहीं है, फिर आप क्या देखेंगे? आपके लिए तो आपकी कुटिया में जैसे बांके बिहारी, वैसे ही इस मंदिर में बांके बिहारी। क्या देखने आए? तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। सूरदास जी ने कहा एक बात बताओ, मैं दिन भर बिहारी जी के सामने खड़ा रहूं और एक तक उनको देखता रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे इस जीवन में परिवर्तन तो तब होगा ना जब बिहारी जी एक बार मुझे देखेंगे। बिहारी जी मुझे देखेंगे तब मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। हम बिहारी जी को देखते रहें, कुछ नहीं होने वाला। हम कहीं भी रहें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम जहां भी रहें वहां तुम रहो, तुम्हारी निगरानी रहे, तब। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। हम कहीं भी नहीं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे उससे अपना क्या छिपा, जिसके हाथ में डोरी। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख दो या घर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाक अपनी नजर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाक अपनी नजर में। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, तेरा तुम्हें तुम्हें हो याद कर। हम कहीं भी रहेंगे, विंध्याचल रहेंगे, बनारस रहेंगे या बनकटा मिस्र में रहेंगे, एक ही काम करेंगे ना। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, नाम तेरा तुमको ही याद कर। नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर। नाम तेरा तुमको ही याद कर। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, मन को तुमसे ही बहलाएंगे। जहाँ भेजो
में भी आकर के आपसे जुड़े रहे। रावण को क्या आवश्यकता थी कि वो सीता का हरण करे? देखा जाए तो पूरी कथा कहीं से ऐसी नहीं प्रेरक दिखाई देती है जिसमें लगे कि नहीं, हरण नहीं करता तो काम नहीं चलता। रावण के मन में हुआ कि मैं तो जाके राम की शरणागति ग्रहण कर लूंगा, जैसे विभीषण ने राम की शरणागति ग्रहण की, मैं भी शरणागति ग्रहण कर लूंगा। लेकिन उससे क्या होगा? उससे सिर्फ मेरी मुक्ति होगी। लेकिन मेरे कारण जो इन दैत्यों ने पापाचार किया है, दुराचार किया है, मेरे कारण यह भूमि जो अपवित्र हुई है, ये पवित्र कैसे होगी? ये अन्य राक्षस मुक्त कैसे होंगे? ऐसा विचार करके उसने कहा कुछ ऐसा कर लो कि राम को लंका आना पड़े और सभी राक्षसों को नष्ट करना पड़े। तो उसने जानकी जी का अपहरण कर लिया और ले आके अपनी अशोक वाटिका में रख दिया, यहीं रहो, और प्रतीक्षा करने लगा राम कब आए। तो भगवान के पार्षदों ने, जय और विजय ने कहा कि देखो भाई प्रभु, आप हमको भेज दिए, हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि जितनी तल्लीनता से हम अभी जुड़े हैं हम तब नहीं जुड़ेंगे, हम तब भी ऐसे ही रहेंगे। और कहा है, धाम से मरुधरा पर गिरा दो या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से धरा पर गिरा दो या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से मरुधरा पर गिरा दो या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से धरा पर गिरा दो या गिरे को धरा से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना दो, शत्रुता खूब हमसे खना लो। चाहे परिकर से बैरी बना दो, शत्रुता खूब हमसे लड़ा दो। ठोस बैरी बने युद्ध जमकर करे, ठोस बैरी बने युद्ध जमकर करे। ठोस बैरी बने युद्ध जमकर करे। ठोस बैरी बने युद्ध जमकर करे। तीर तलवार चमकाएंगे, तीर तलवार चमकाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ वो बन जाएंगे, जो बनाओ बन जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो। वहीं जाएंगे। प्रभु, आप चाहे हमें हिरण्याक्ष बनाइए या हिरण्यकश्यप बनाइए या रावण बनाइए, कुंभकर्ण बनाइए या शिशुपाल दंतवक्र बनाइए, हमें आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आपको विवश ही कर देंगे कि आप आए और आकर के हमें हाथ पकड़ करके पार करवाएं। तो हम क्या करेंगे? का आपके बढ़िया ठोस वैरी बनेंगे, खूब मन से आपके साथ, जैसे मन से भक्ति की है ना, वैसे ही शत्रुता भी अपनी निभाएंगे हम आपसे। और कहते हैं,
कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पर और त्रिलोकी में मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पर और त्रिलोकी में मारेंगे छापे। कुछ दिनों पर रहेंगे धरा पर और त्रिलोकी में मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पर और त्रिलोकी में मारेंगे छापे। जग में जब मेरा परताप व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। जग में जब पाप व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। इसलिए वैर से प्रभु को भज, को भज वैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। से प्रभु को भज तामसी तन को तज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए। अरे पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोई। आप कहेंगे गोस्वामी जी ऐसा कैसे बोल देंगे? तो एक अर्थ समझ लीजिए, रावण के लिए। रावण ने प्रभु श्री राम से ही दुश्मनी ठना ली। दुनिया से दुश्मनी क्या करनी? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा, जिनको तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे बाणों से मारे जाएंगे, सब पहले से मरे हुए हैं। अधर्म का आचरण करके वो मृत हो गए। तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचल, निमित्त बनो। तो तुम यह विचार मत करो कि तुम्हारी बाणों से वो मरने वाले। नहीं नहीं, वो मरे हुए। शत्रुता करनी भी है तो ईश्वर से करो, उससे बढ़िया शत्रु भी नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया मित्र भी नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया सारथी भी नहीं होगा, उससे बढ़िया पुत्र भी नहीं होगा, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? पाप करे प्रभु जी मिले। ध्यान से सुनना, क्या कहा है? पांव पकड़े, पांव पकड़ेंगे तो प्रभु मिलेंगे। पांव पकड़े सुख हो, चरणों में पड़ेंगे तो सुख मिलेगा। पांव पकड़े वैकुंठ मिले, पांव पकड़ो सबको। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक यही कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमन। प्रणाम करोगे, पांव पकड़ोगे तो दुख का शमन हो जाए। तो शत्रुता भी नारायण से हो, मित्रता भी नारायण से हो, प्रेम भी नारायण से हो, वात्सल्य भी नारायण से हो। वैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। वैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। प्रभु के शरणों में फिर आएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ वो बन जाएंगे, जो बनाओ वो बन जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी
अवतरन्ति जना येन स अवतार। वह ईश्वर तो अवतार लेने का, जन्म लेने का माध्यम ढूंढता है। कोई माध्यम मिल जाए। आज सबको राम जैसा पुत्र चाहिए, है ना माता जी लोग? सब सोचते हैं कि मेरा लड़का राम हो, लेकिन राम जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए कौशल्य जैसा भाव भी तो होना चाहिए। कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए देवकी जैसा तप भी होना चाहिए ना। हम चाहते जरूर हैं कि मेरे अंदर से भगवान का स्वरूप निकले, लेकिन मेरे अंदर वो तप, वो प्रेम, वो समर्पण भगवान के प्रति हो, तब ना। तो प्रभु बार बार अवतार लेना चाहता है जीव की शरण में। प्रभु बार बार इच्छा करता है कि मैं इस मृत्यु लोक में जाऊं, अपनी लीलाओं का विस्तार करूं, जीव मात्र को सुख दूं, जीव मात्र को मुक्ति प्रदान करूं। लेकिन यह मनुष्य ऐसा है, वो मेरे लिए सूअर बनने को तैयार है, वो मेरे लिए नृसिंह बनने को तैयार है, वो मेरे लिए कछुआ, मछली सब बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसके लिए भक्त बनने को तैयार नहीं है। और जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक आएगा कैसे? यह तो मेरे अंदर जब उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और इस जिज्ञासा का निरंतर प्रवाह जब चलता रहेगा, तब मेरे अंदर उस ब्रह्म का आगमन होगा, तब वह अवतार ग्रहण करेगा और तब हम उसकी लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। तो यह तो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बाबा रैनाथ ने हम लोगों को यह सौभाग्य दिया है कि हम उनके इस तपस्थली में बैठ करके और आनंद ले रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा रखते हैं, संकल्प करके बैठे हैं यहाँ पर। और कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के साथ साथ उनकी बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे, हम सभी लोग चिंतन करेंगे। आज की कथा का विश्राम यहीं पर। हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते थे कि देखो, विद्यार्थी को पहले दिन थोड़ा पढ़ाना चाहिए, पहले दिन ज्यादा पढ़ा देने पे विद्यार्थी फिर दोबारा आता ही नहीं है, कक्षा में भाग जाता है, कौन जाएगा। और शास्त्र भी कहता है अल्पारंभा क्षेम करा, थोड़े से प्रारंभ करना चाहिए। आज प्रथम दिवस था, प्रारंभ भी विलंब से हुआ है, इसलिए कल सायंकाल 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी और आप सभी लोग समय से उपस्थित भी होंगे। आइए प्रेम से कीर्तन और फिर आरती करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, दोनों हाथों को उठा के भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, बद्रीनारायण नारायण हरि हरि,
मुझे दिखे ना दिखे, मुझे सुनाई दे या ना सुनाई दे, उसे सब दिख रहा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन 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 नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आरती होने जा रही है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों जनों के संकट, दास जनों के संकट छड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे,